रिपब्लिक हिंदुस्तान में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। क्या नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी उन्हें फिर से प्रोजेक्ट करने जा रही है 2024 में, या फिर कोई तीसरा शख्स है जो इस बार प्रधानमंत्री के लिए सबसे आगे माना जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि इस बार के चुनाव में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है उसमें कौन सबसे बड़ा उम्मीदवार है, और आखिरकार नरेंद्र मोदी को जो इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं फिलहाल देश में, उनको कौन हटाना चाह रहा है बीजेपी से। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत देश के इस सबसे बेहतरीन होने जा रहे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी मुश्किल अमित शाह के लिए है, क्योंकि अमित शाह फिलहाल देश में गृह मंत्री हैं और अमित शाह नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर मोदी ही बने 2024 में। लेकिन सवाल उनके पीछे भी है, और कई बीजेपी कार्यकर्ता ये हमेशा से कह रहे हैं कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में। लेकिन इनके आगे भी कोई शख्स है जो चाह रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह का भी वो नाम है कि राजनाथ सिंह भी बीच बीच में, भले ही वो कहते नहीं हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो फैन फॉलोइंग है, वो भी चाहते हैं कि राजनाथ सिंह ने बीजेपी में सालों बिता दिए, लेकिन कभी वो गृह मंत्री बने, कभी वो रक्षा मंत्री बने, लेकिन कभी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। तो देश की जनता भी, जनता तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने और 2024 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट घोषित हों। दोस्तों, राजनाथ सिंह बड़ा कद है, बड़ा नाम है, और जब राजनाथ सिंह गुस्से में कहते हैं कि पाकिस्तान को हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो वो भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक जरूर माने जाते हैं। इसके बाद अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो खुद भी 2024 में सबसे लंबे कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री रहने की उनकी महत्वाकांक्षा है, और वो चाहते हैं कि लगातार 3 टर्म तक, यानी 15 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने लगभग 8 साल कंप्लीट होने जा रहा है। इसके हिसाब से अगर बात करें तो कभी उनका विरोध भी हुआ है, खुद उमा भारती भी उनका विरोध करती है, लाल कृष्ण आडवाणी भी उनका विरोध कर चुके हैं। उमा भारती ने तो खुले में भी कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती, ऐसा उन्होंने बहुत पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था। तो दोस्तों, इसके बाद एक नाम आता है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी को क्यों लोग पसंद कर रहे हैं? क्योंकि इनको संघ जो आरएसएस है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर किसी को करता है तो वो नितिन गडकरी हैं, और इनके काम से जनता खुश भी है, क्योंकि सड़क परिवहन में इन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया है, और 2024 में संघ भी इनके काम से प्रभावित हुआ है और चाहता है कि प्रधानमंत्री अगर कुछ उलटफेर होता है, बीजेपी की सीटें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो वो नितिन गडकरी को आगे जरूर करेंगी। दोस्तों, मोहन भागवत की बात करें तो मोहन भागवत भी फिलहाल तो उनका कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन नितिन गडकरी में कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं। इसके साथ ही एक और नाम है जो सबसे ज़्यादा चलेगा, वो है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का नाम निर्भर करेगा कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है उसमें उनकी क्या भूमिका रहती है, क्या वो बीजेपी को चुनाव जिता पाते हैं या नहीं, सब कुछ निर्भर करेगा 2022 में। तो दोस्तों, 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्या मोदी हटेंगे और दूसरा प्रधानमंत्री कोई और बनने जाएगा? ये कैंडिडेट होगा, क्योंकि मुकाबला होगा कांग्रेस और भाजपा में एक बार फिर से, और इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी के अगले कैंडिडेट होंगे? इस पर फिलहाल सवालिया निशान खड़ा है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।